हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिंपल्स। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। अच्छा, मैंने गोल्ड में लास्ट टाइम एनालिसिस दिया था कि गोल्ड आपका दोबारा 3228 पे आएगा। वो आ चुका है 3228 पे। इनफैक्ट थोड़ा सा उससे नीचे भी चला गया, लेकिन क्लोजिंग इसकी ऊपर ही रही है। तो ये वो मेरे लेवल पे आ चुके हैं जो मैं वेट कर रहा था। अब यहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये अभी सपोर्ट लेके 3240 हो भी चुका है। सो गोल्ड को मैं इधर से बाय देख रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसका चैप्टर को देखें, जो ये सीक्वेंस बनाता आ रहा है, नवंबर और दिसंबर के मिड पॉइंट जो 2024 है उसका मिड पॉइंट में ओरिजिन से अगर हम इसको लें तो ये मेजर 1 है, मेजर 2 है, इरेगुलर 2 है, और ये इंडिकेट करती है कि मेजर अपसाइड आनी है। उसके बाद सब वेव 1 है, सब वेव 2 है, सब वेव 3 है, सब वेव फिर 1 है, फिर सब वेव 2 है, फिर यहाँ 3 इसने कंप्लीट की हुई है। अभी ये ए बी सी और ये 4 कंप्लीट कर रहा है। तो इन शॉर्ट बताऊँ, इतनी लंबी बहस में नहीं जाऊँगा। यहाँ से गोल्ड बाय है, बुलिश हो सकता है, और यहाँ से गोल्ड बुलिश होकर इसका जो नेक्स्ट मिनिमम टारगेट है वो 3574 है, मिनिमम टारगेट है। ये 4000 भी जा सकता है, ये 3675 भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं मिनिमम इसको 3524 पे इसको प्रॉफिट टेक करूँगा, ठीक है। 3574 पे इसको प्रॉफिट टेक करूँगा। और ये यहाँ से बुलिश साइड पे है। मैं इसको ब्लाइंडली बाय नहीं करूँगा। मेरे पास से कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ मॉडल्स हैं, मैं उनका वेट करता हूँ 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो मेरे गो टू मॉडल्स होते हैं, उन पे मैं बाय करता हूँ। ऐसे ब्लाइंडली एनालिसिस पे तो आप बाय नहीं कर सकते ना, इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस होते हैं। तो मैं 50 पे 30 पिप का एसएल के साथ, जहाँ मुझे अफोर्डेबल साइंस समझ में आती है एज़ पर माई स्ट्रेटजी, मैं उसके साथ इसको प्ले करता हूँ। सो आप लोग भी अगर इसको फॉलो करते हैं तो अपनी स्ट्रेटजीज को अलाइन करें। ये सेलिंग का टाइम नहीं है, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले करें। ये 3 सेलिंग कैंडल्स आई हैं और फिर आगे डॉजी ने इंटरसाइज कर दी है सिस्टम को। अगली एक बुलिश कैंडल ने इसको कंफर्म कर देना है, उसकी कंफर्मेशनों को भी छोड़ दें। आप यहीं से बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले कर सकते हैं। और मैं इसको 3574 देख रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं होता जो मैं सोच रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा, तो 3170 से अगर नीचे आता तो ये पूरी इस गेम को इनवैलिडेट कर देगा, जो ये जो एलियट वेव की चल रही है। और फर्दर मोर नीचे ये फिर 3090 पे आ सकता है। और 3090 को क्रॉस करके अगर ये 3000 से नीचे आ जाता है तो ये पूरा चैप्टर ही डिस्टॉर्ट कर देगा। सो गोल्ड अगर कहीं 3000 से नीचे आता है तो ये पूरा जो इसकी बाय की रैली है ना, इसको डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसको 3000 से ऊपर देख रहा हूँ, और स्पेशली 3170 इसका फर्स्ट इनवैलिडेशन पॉइंट है। यहाँ से मैं इसको ऊपर ही देख रहा हूँ 3170 से। जब तक ये 3170 से ऊपर है ये बुलिश है। इसकी बाय अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करें और इसको 3574 की तरफ अपना टारगेट का विजन हो आपका, ठीक है। ये मेरा गोल्ड पे इस टाइम व्यू है, ठीक है। ये वेव 3 है, ये वेव 4 है, फिर वेव 5 लगाने जाएगा। वहाँ 3574 पे थोड़ी सी और करेक्शन आएगी, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल ये बुलिश है। अगर 3170 क्रॉस करता है तो मैं इसकी पर थोड़ी सी सेल वाली साइड को भी देखना शुरू कर दूंगा, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो 3090 होगी। 3000 से इसको ऊपर रहना चाहिए टू रिमेन। ये जो बुलिश चैप्टर है इसको वैलिड रखने के लिए 3000 से ऊपर इसको रहना चाहिए। तो ये मेरा गोल्ड पे व्यू है कि अभी इस टाइम ये सपोर्ट के ऊपर है। इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, अब एज पर यूर ओन स्ट्रेटजीज इसकी बाय अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले किया जा सकता है। और इसका अगला जो विजन है वो 3574 जो टारगेट है। ये मेरा गोल्ड पे व्यू है। बिटकॉइन पे आते हैं तो बिटकॉइन एक प्रीवियसली एक वेव 1 मेजर मैसिव वेव 1, उसके बाद ए बी सी 78% करेक्शन इसने की 2, उसके बाद सब वेव 1, सब वेव 2, सब वेव 3, सब वेव 4, सब वेव 5, थर्ड वेव बनी। अब हम फोर्थ वेव के अंदर हैं। एलियट वेव में जो फोर्थ वेव होती है वो कंसोलिडेशन लाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी इसने कोई ख़ास कंसोलिडेशन की नहीं है। अगर प्रीवियस कंसोलिडेशन से इसको कंपेयर किया जाए तो ये अभी भी पूरी कंसोलिडेशन नहीं हुई। अभी इसने इस कंसोलिडेशन से ज़्यादा कंसोलिडेशन लेनी है। तो मैं अभी इसको रेजिस्टेंस पे देख रहा हूँ। और ये जो जंप हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बिटकॉइन में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन यहाँ से ना 1,02,000 1,03,000 पे चल रहा था। तो मैंने कहा था कि ये नीचे आएगा 74 पे, वहाँ से आप इसकी बाइंग देखिएगा। तो ये एग्जैक्टली वही हुआ। ये नीचे 74,500 तक आया और वहाँ से पे ये जंप हो रहा है। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसको प्रॉफिट टेक कर लें। अगर आपने मेरे व्यू पे इसको यहाँ बाय किया था, अब आप इसको प्रॉफिट टेक कर लें, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये जल्दी नीचे आ गए, थोड़ा टाइम लेके नीचे आता। मैं इसको जून के महीने में रैली होता हुआ देख रहा हूँ। ये मई में ना ये ऊपर नीचे रहेगा। तो ये इधर इसकी रेजिस्टेंस लेवल देखें,
3 कहीं रेजिस्टेंस लेवल देखें, उसको नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो गैप लगा है ना फाइबो का, ये मोस्टली मुझे फिल होते हुए नज़र आते हैं मार्केट्स के अंदर। ठीक है, मज़ीद अगर हम इसको देखें जूम आउट इन करके, जूम आउट करके, तो ये इसका चार्ट है डेली का। इसमें इसने एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन खड़ी की हुई है, ए बी सी, इसको डब्ल्यू कहूँगा, फिर ए बी सी, इसको एक्स कहूँगा, फिर एक और ए बी सी का सेट आएगा, इम्पल उसके जिगजैग करके और सेट आएगा, वो इसको ले आएगा 73,000 के आसपास। तो अभी मैं बिटकॉइन को यहाँ रेजिस्टेंस लेता हुआ देख रहा हूँ, इधर ही 96,600 पे रेजिस्टेंस लेगा, या ये मे भी 1 लाख टेस्ट कर दे उसके बाद रेजिस्टेंस ले, या ये डबल टॉप करके रेजिस्टेंस ले, वट एवर ये करे, ये रेजिस्टेंस लेगा और ये दोबारा नीचे 73,000 को टेस्ट करने जाएगा। तो मैं यहाँ से कहीं से सेलिंग पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करूँगा और दोबारा इसको नीचे आने दूंगा और इसकी 73 पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करूँगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली भी देख लेते हैं, अगर ये जंप करता ही जाता है स्ट्रांगली और ये 1,12,000 और 1,16,000 पे आ जाता है, फिर मैं इसकी बाइंग साइड पे आ जाऊंगा। अगर इसकी इधर से ना जंप बहुत इम्पल्सिवली एग्रेसिवली जंप करता जाता है और ये 1,12,000 और 1,16,000 पे आ जाता है, फिर मैं इसको 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 की तरफ देख रहा हूँ आगे, फिर ये मोमेंटम उठा जाएगा। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन मेरे सामने नज़र आ रही है, मुझे ये ऊपर जाता हुआ फिलहाल नहीं लग रहा, ये रेजिस्टेंस लेता हुआ लग रहा है। रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा ये एक और डिज़ाइन नीचे का खड़ा करेगा, टाइम भी लेगा, 1 महीना भी ले लेगा, और ये आपका फिर दोबारा 73 को टेस्ट करेगा। वहाँ से आपने दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले करनी है, जो कि आपकी इस मई के एंड में या जून के स्टार्ट में आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। तो इस 73 का एक और रीटेस्ट होना है, 74,500 को क्रॉस करके 73 का एक रीटेस्ट आना है, उसका वेट करें। वहाँ से आप मेजर बाइंग प्ले कर सकते हैं, मेजर बाय साइड पोजिशनल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले सकते हैं। अब भी कहीं यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है तो यहाँ कहीं शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप प्ले आउट कर सकते हैं। तो ये मेरा बिटकॉइन पे सिंपल व्यू है कि अभी मैं इसको कहीं रेजिस्टेंस लेता हुआ देख रहा हूँ, नीचे आए तो मैं 73,000 के पास बाइंग करता हुआ देख रहा हूँ। उसके बाद जो ये रैली करेगा ये 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर मैं गलत हो जाता हूँ, ये डायरेक्टली जंप बड़ा लंबा कर जाता है, तो 1,12,000, 1,16,000 से मैं इसको फिर बुलिश साइड पे देखना शुरू कर दूंगा और ये फिर 1,50,000, 1,70,000 को कैच कर सकता है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस वीक गोल्ड को बाइंग साइड पे देखूंगा, इस गोल्ड को यहाँ कहीं बाइंग साइड पे देखूंगा और इसको 3574 की तरफ टारगेट करूंगा और मैं बाइंग करूंगा भी 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटी मॉडल देख के, स्ट्रेटजी देख के, ब्लाइंडली बाइंग नहीं करूंगा। मेरा एसएल 30-40 पिप का होता है और बिटकॉइन को मैं यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करूँगा और इसको दोबारा मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये डिप लेगा और 73 की तरफ आएगा, फिर 73 से मैं इसकी बाइंग प्ले करूँगा। ज़ाहिर बात है मैं इसको नहीं चला रहा, मेरे पास स्किल है कि मैं बता सकता हूँ कि मार्केट क्या क्या करेगी, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई इसको चला नहीं रहा गोल्ड और बिटकॉइन को। आप तो जो मैं कहता जा रहा हूँ ऐसा होता जा रहा है, लेकिन आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ कहीं। तो मैं जब रॉन्ग होऊंगा, फ़र्ज़ करें यहाँ से एग्रेसिवली जंप कर जाता है, तो फिर मैं इसको डायरेक्ट ऊपर बाइंग की तरफ देखूंगा कहीं और डिप पे बाइंग देखूंगा और इसको 1,50,000 की तरफ प्ले करूंगा। और गोल्ड अगर नीचे आ जाता है, इधर से बाय नहीं होता अनएक्सपेक्टेडली, तो 3170 पे ये मेरा मोमेंटम सारा एक्सपायर कर देता है। फिर इसको 3090 पे इसकी नेक्स्ट सपोर्ट और मैं थोड़ी थोड़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले करना शुरू कर दूंगा और इसका 3000 से नीचे आना एक पहला पॉइंट है कि गोल्ड ने अपना बुलिश मोमेंटम ख़त्म कर दिया तकरीबन। सो ये मेरा गोल्ड का व्यू है। थैंक यू वेरी मच। और बिटकॉइन का भी आपको मैंने व्यू बता दिया कि इसकी कंसोलिडेशन चलती रहेगी और ये 1 महीना 20 दिन और आपको तंग करेगा, इधर ही 1,08,000 और 1,75,000 के इर्द गिर्द। ठीक है, थैंक यू।